आंदोलन का जो स्वरूप होगा वो 3 चरणों पे होगा। और जो हमारा प्रथम चरण जो 15 दिन के लिए होगा 10 मई से 25 मई तक। 10 मई से 25 मई तक पहला चरण का आंदोलन 15 दिवसीय आंदोलन। इस चरण पे हम लोग पूरे 81 माननीय विधायकगण को और 14 माननीय सांसद महोदय को उसी स्थानीय लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के लोगों के द्वारा समर्थन पत्र प्राप्त अभियान चलाएंगे। और जो भी विधायक और उसके बाद ये 15 दिन तक चलेगा। 15 दिन के बाद जब ये हमारा दूसरा चरण स्टार्ट होगा, अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, और दूसरा चरण जो होगा वो 10 दिवसीय होगा 26 मई से 6 जून तक, जिसमें जो पारंपरिक रूप से हम लोग आंदोलन का तैयारी करेंगे, आगाज़ करेंगे, जन चेतना का जन जागरण करेंगे। जैसे पारंपरिक लड़ाई जो हुल क्रांति, संथाल क्रांति, चुवार विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, चेरो विद्रोह जो हुआ करता था, जिसमें सकुआ का पत्ता लेकर के नगाड़ा बजाया जाता था, तो उसी स्वरूप में हम लोग सकुआ का पत्ता लेकर के नगाड़ा बजाएंगे तमाम प्रखंडों पर, मुख्यालयों पर, पंचायतों पर, हाट बाज़ारों पर, और एक एक लोगों को बताने का काम करेंगे कि राज्य महासंकट पे है, अपना राज्य बचाने के लिए आइए आगे। और तो पर भी हमारे देखिए, हम लोग जो पिछले 4 महीनों से झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सर्वप्रथम तो हम लोग विनती किए, विनती से जब नहीं सुना तो सांकेतिक रूप से हम लोग सड़क पे उतर के प्रदर्शन किए, उस पर भी नहीं सुना गया। फिर सभा किए, उससे भी नहीं सुना गया। तब हम लोग विधानसभा का घेराव किए, उससे भी नहीं सुना गया। तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव किए, उससे भी नहीं सुना गया। फिर पुनः हम लोग बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किए, फिर भी जब नहीं सुना गया, हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, तो हम लोग तीसरा चरण का शुरुआत करेंगे। और तीसरा चरण 3 दिवसीय होगा, जो 9 से 11 जून, और 9 जून को जो होगा पूरे प्रदेश के हर प्रखंड जिला मुख्यालय में विभिन्न चौक चौराहों पे मशाल जुलूस निकाला जाएगा। और 10 और 11 जून पूरे 2 दिन 48 घंटा संपूर्ण झारखंड बंद, आर्थिक नाकेबंदी रहेगा, पूरा चक्का जाम रहेगा। तो 17, 18, 19 अप्रैल को हम लोग 3 दिवसीय 72 घंटे का आंदोलन किए, वो भी ऐतिहासिक सफल हुआ। उसके बावजूद ये सरकार हमारी बात नहीं सुनी, इसीलिए हम लोग फिर पुनः जबरन न चाहते हुए भी बाध्य होकर पूरे राज्य के छात्र महासंकट पे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि जो अभी एग्ज़ाम कैलेंडर निकला हुआ है 10 परीक्षा का, और उस परीक्षा में कहीं भी किसी भी प्रकार से झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है। तो ये नौकरी किसके लिए है? ये सब के कारण जो है कि हम लोग कल संथाल परगना की धरती दुमका में एक महाचिंतन मंथन संगोष्ठी रखा था, जिसमें संथाल परगना के सभी स्थानीय सामाजिक और ग्रामीण लोग उपस्थित थे। पूरा 24 जिला के हमारे छात्र युवा प्रतिनिधि थे, और दिन भर का महाचिंतन संगोष्ठी से एक बात सामने आई, जो निर्णय ये हुआ कि हमारा जो अगला सांसद हमें समर्थन देंगे, उनको सार्वजनिक तौर पे कोटि कोटि धन्यवाद देंगे, और जो नहीं देंगे झारखंडी लोगों का वोट लेकर, उसका भी हम लोग सार्वजनिक तौर पर से बताने का काम करेंगे। हम लोग का कोई दुश्मन नहीं है, और हम लोग कोई भी राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये राज्य संकट पे है, तो राज्य को बचाने का काम करेंगे। 60-40 नहीं चल, तो झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटली और फिजिकली आंदोलन के द्वारा सरकार पे ये दबाव बना रहे हैं कि 60-40 वाली नीति को वो हटाएं, लेकिन सरकार का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, और सरकार अपने ये इस नियम पे अड़ी हुई है कि वो 60-40 को ला करके रहेगी। इसी के कारण अभी पिछले दिनों 72 घंटों का जो महाआंदोलन छात्रों के द्वारा किया गया था, उसके बाद सरकार का कोई फैसला नहीं आने के बाद अभी फिर छात्र नेता ने एक प्रेस वार्ता में ये कहा है कि वो फिर से इसी आंदोलन को करने वाले हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, भी हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर फिर से इन्होंने क्या रणनीति तैयार की है। जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले बार 72 घंटों का महाआंदोलन किया था, उससे सरकार पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बना है। इस बार आप लोगों ने क्या कुछ रणनीति तैयार की है? देखिए, हम लोग जो पिछले 4 महीनों से झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सर्वप्रथम तो हम लोग विनती किए,
विनती से जब नहीं सुना तो सांकेतिक रूप से हम लोग सड़क पे उतर के प्रदर्शन किए, उस पर भी नहीं सुना गया। फिर सभा किए, उससे भी नहीं सुना गया। तब हम लोग विधानसभा का घेराव किया, उससे भी नहीं सुना गया। तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव किए, उससे भी नहीं सुना गया। फिर पुनः हम लोग बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किए, फिर भी जब नहीं सुना गया। हम लोग बाध्य होते हैं, और बाध्य होते होते फिर हम लोग रणनीति फिर बड़ा करते जाते हैं। हम लोग तो मजबूरी है। फिर हम लोग मजबूरन हम लोग जो 17, 18, 19 अप्रैल को हम लोग त्रिदिवसीय 72 घंटे का आंदोलन किए, वो भी ऐतिहासिक सफल हुआ। उसके बावजूद ये सरकार हमारी बात नहीं सुनी। इसीलिए हम लोग फिर पुनः जबरन न चाहते हुए भी बाध्य होकर पूरे राज्य के छात्र महासंकट पे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि जो अभी एग्ज़ाम कैलेंडर निकला हुआ है 10 परीक्षा का, और उस परीक्षा में कहीं भी किसी भी प्रकार से झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है। तो ये नौकरी किसके लिए है? ये सब के कारण जो है कि हम लोग कल संथाल परगना की धरती दुमका में एक चिंतन मंथन संगोष्ठी रखा था, जिसमें संथाल परगना के सभी स्थानीय सामाजिक और ग्रामीण लोग उपस्थित थे। पूरा 24 जिला के हमारे छात्र युवा प्रतिनिधि थे, और दिन भर का महाचिंतन संगोष्ठी से एक बात सामने आई, जो निर्णय ये हुआ कि हमारा जो अगला आंदोलन का जो स्वरूप होगा वो 3 चरणों पे होगा। और जो हमारा प्रथम चरण जो 15 दिन के लिए होगा 10 मई से 25 मई तक, 10 मई से 25 मई तक पहला चरण का आंदोलन, 15 दिवसीय आंदोलन। इस चरण पे हम लोग पूरे 81 माननीय विधायकगण को और 14 माननीय सांसद महोदय को उसी स्थानीय लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के लोगों के द्वारा समर्थन पत्र प्राप्त अभियान चलाएंगे। और जो भी विधायक और सांसद हमें समर्थन देंगे उनको सार्वजनिक तौर पे कोटि-कोटि धन्यवाद देंगे, और जो नहीं देंगे झारखंडी लोगों का वोट लेकर उसका भी हम लोग सार्वजनिक तौर पर से बताने का काम करेंगे। हम लोग का कोई दुश्मन नहीं है, और हम लोग कोई भी राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये राज्य संकट पे है, तो राज्य को बचाने का काम करेंगे। उसके बाद ये 15 दिन तक चलेगा। 15 दिन के बाद जब ये हमारा दूसरा चरण स्टार्ट होगा, अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, और दूसरा चरण जो होगा वो 10 दिवसीय होगा 26 मई से 6 जून तक, जिसमें जो पारंपरिक रूप से हम लोग आंदोलन का तैयारी करेंगे, आगाज़ करेंगे, जन चेतना का जन जागरण करेंगे। जैसे पारंपरिक लड़ाई जो हुल क्रांति, संथाल क्रांति, चुवार विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, चेरो विद्रोह जो हुआ करता था, जिसमें सकुआ का पत्ता लेकर के नगाड़ा बजाया जाता था, तो उसी स्वरूप में हम लोग सकुआ का पत्ता लेकर के नगाड़ा बजाएंगे तमाम प्रखंडों पर, मुख्यालयों पर, पंचायतों पर, हाट बाज़ारों पर, और एक एक लोगों को बताने का काम करेंगे कि राज्य महासंकट पे है, अपना राज्य बचाने के लिए आइए आगे। और तो पर भी हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग तीसरा चरण का शुरुआत करेंगे, और तीसरा चरण 3 दिवसीय होगा, जो 9 से 11 जून, और 9 जून को जो होगा पूरे प्रदेश के हर प्रखंड जिला मुख्यालय में विभिन्न चौक चौराहों पे मशाल जुलूस निकाला जाएगा। और 10 और 11 जून पूरे 2 दिन 48 घंटा संपूर्ण झारखंड बंद, आर्थिक नाकेबंदी रहेगा, पूरा चक्का जाम रहेगा। सरकार का इस पे कहना है, जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले बार आंदोलन किया था 72 घंटों का, उसके बाद सरकार का एक बयान आया था कि जो छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, वो हमारी फैसले का हमारा इंतज़ार नहीं कर रहे। जो उन्होंने जो अभी कैलेंडर जारी किया है उसमें जिस तरीके से छात्र फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद उन्हें रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए। ये बहुत बकवास बात है। इसलिए बकवास बात है, हम क्यों इंतज़ार करें? पूरा झारखंड प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के तमाम राज्यों के 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी पे मेरे पास सारा विज्ञापन है। हर राज्य में उस राज्य का निवासी मांगा जाता है, और झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र ही नहीं है। जब झारखंड शब्द का जिक्र ही नहीं है, तमाम लोगों को फॉर्म भराया जा रहा है, और आप हमें इंतज़ार करने बोल रहे हैं। आप झारखंड को बर्बाद होते जो है कि अपने आंखों से देखते रहने बोल रहे हैं। आप झारखंड को लूटते रहने के लिए बोल रहे हैं। ये असंभव है। हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम लोग कोई सरकार के विरोधी नहीं हैं।
ना हम लोग विपक्ष का विरोधी हैं, ना पक्ष का विरोधी हैं, ना जेएमएम, आजसू, भाजपा, कांग्रेस, हम लोग को व्यक्तिगत दुश्मनी किसी का कोई विरोधी नहीं है। मान लीजिए राज्य एक परिवार है तो परिवार में एक लोग होते हैं और परिवार के लोग संकट पे होंगे तो अपना बचाव तो करेंगे ही। तो हम लोग अपना बचाव कर रहे हैं। अंग्रेज़ की तरह ये सरकार बाहर से जो है कि नौकरी करने वाले बुला रहे हैं, बाहर से ठेकेदार करने के लिए बुला रहे हैं और यहाँ तमाम माफिया, भूमाफिया लोग का नज़र है इस राज्य को लूटने के लिए। और यहाँ झारखंडियों लोगों का जो देवता है, भगवान है, यहाँ का पहाड़, पर्वत, जल, जंगल, ज़मीन, यहाँ की मरंगबुरु, यहाँ की सिंगबोगा, यहाँ की जाहिर थान, यहाँ की माझी थान, यहाँ की देवता है। तो यहाँ की जो पहाड़ को हम भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, जो जंगल, ज़मीन, झरना, नदी को, वो लोग उस जंगल को, उस नदी को, उस पहाड़ पर्वत को खनन के रूप में देखते हैं, गिट्टी के रूप में देखते हैं, बालू के रूप में देखते हैं, लकड़ी के रूप में देखते हैं। तो वो लोग उसका बचाव कभी नहीं कर सकते हैं। वो लोग जो है कि इसको धाड़े से लूटेंगे और बेचेंगे और जो है कि इसका लूट के हमें फिर अपना जो हमारा खूबसूरती है झारखंड, इसको इन लोग नष्ट कर देंगे। जिन छात्रों के हाथ में कलम होनी चाहिए, जो कि परीक्षा देने के लिए तैयार होते हैं, उन छात्रों के हाथ में आज मशाल है। इस पे सरकार के किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा आप लोगों से अभी तक बातचीत करने की कोई कोशिश की गई है? लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी भी मुख्यमंत्री के महोदय हम लोग का कई लेटर पड़ा हुआ होगा और ये सरकार जो छात्र वार्ता के लिए आते हैं मुख्यमंत्री आवास के पास, उन छात्रों से वार्ता करने के बजाय माथा फोड़ दिया जाता है, कपार फोड़ दिया जाता है। और यही सरकार जब टाटा, अडानी, अंबानी, मेदांता से जब वार्ता करना हो तो सब कार्यक्रम को स्थगित करके वार्ता करते हैं। तो हम इस सरकार को कह देना चाहते हैं कि ये टाटा, अडानी, अंबानी, मेदांता आपको वोट दे करके नहीं जिताते हैं, यही छात्र जिताते हैं। और एक बात और है, इस राज्य का छात्र जितना आगे ले जा सकते हैं, इस राज्य को जितना विकास कर सकते हैं यहाँ के छात्र, उतना विकास यहाँ के टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला, मेदांता नहीं कर सकता है। इस बात को आप समझें जल्दी से जल्दी और निर्णय लें। और हम तो बार बार कहते आए हैं कि छात्र जो मशाल आज जो देख रहे हैं छात्र के हाथों पर, जो छात्र होते हैं वो दीपक के रूप होते हैं, वो मशाल के रूप नहीं होते हैं। जो दीपक दूसरों को प्रकाश देने का काम करता है, तो छात्र भी अपने मंजिल को, अपने पद पे पहुंच के जो है कि दूसरों को प्रकाश पहुंचाने के लिए होते हैं छात्र। लेकिन मजबूरन यहाँ की सरकार की नीति, पॉलिसी यहाँ के छात्र को दीपक से मशाल दिया गया है और मशाल से वह आग बन के भयंकर रूप से धधक रहा है। और एक ऐसा आग धधक रहा है जिस आग का जो है कि बहुत विकराल रूप ले लिया है और यह आग अब रुकने वाला नहीं है। यह आग तब रुकेगी जब यह सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। उत्कृष्ट विद्यालयों का जो उद्घाटन अभी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, उस दौरान उन्होंने कहा था कि इस महीने मतलब मई महीने के आखिर में वो 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति दे रहे हैं। देखिए, नियुक्ति का बात हम बार बार करते हैं, नियुक्ति होना चाहिए। चूँकि यहाँ राज्य के विभिन्न विभागों में 3.5 से 4 लाख रिक्त पद है और सरकार करिए राज्य विकास कर रहा है। यह कर्मचारी नहीं, कैसे विकास होगा? फैक्ट्री करोड़ों रुपया खोलने से नहीं होगा जब तक उसमें मजदूर काम नहीं करेंगे। तो जब तक राज्य के रिक्त पदों पे काम नहीं करेंगे कर्मचारी, तो बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगा? यहाँ के विकास का काम कैसे होगा? फाइल कैसे आगे बढ़ेगी? नियुक्ति तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ लूट हो रहा है। एक रेंजर को 4 डिपार्टमेंट का प्रभारी मिला है, एक BDO CO को 4 प्रखंड का प्रभारी मिला हुआ है, एक थानेदार को 4 थाना का प्रभारी मिला हुआ है और सब ड्यूटी नहीं, लूटने का काम कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है नियुक्ति, लेकिन नियुक्ति के लिए एक नीति होना चाहिए, जो नीति नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि पहले नीति बनाइए, उसके बाद नियुक्ति करिए। ये बेचने का काम मत करिए। आप जो है कि सेटिंग वेटिंग करके जो है कि आप नौकरी देने का नाम से नौकरी बेचने का काम मत करिए। और आप बेच रहे हैं क्योंकि आपके पास पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है। और बिना नीति, बिना पॉलिसी का कोई नियुक्ति करना जो है कि ये असंभव है। जिस प्रकार बिना पटरी का ट्रेन नहीं दौड़ सकता है, बिना सड़क का गाड़ी नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना पॉलिसी का नियुक्ति नहीं हो सकता है। शिक्षकों को नियुक्ति होगी, छात्रों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर छात्र पढ़ करके आप ही लोगों की तरह अगर आंदोलन करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा? वही तो हम करें। ये सरकार को समझिए बात। तो ये जो 26,000 टीचर की बात कर रहे हैं, शिक्षक की बात कर रहे हैं, ये 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी है। और 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी जो राज्य सरकार को अधिकार है कि इस राज्य के मूल निवासियों के लिए प्रावधान करना, जो अन्य राज्यों पे किया हुआ है, तो उसी के अनुरूप यहाँ किया जाए। और नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए जो है कि आज इस छात्र आंदोलन के बाध्य हैं। छात्र को आंदोलन करने से कोई मज़ा नहीं आता है, मजबूरी से कर रहे हैं।
खाने के लिए यहाँ खुद ही नहीं है छात्र के पास, रहने के लिए जो है कि एक अटारी नहीं है, किसी तरह झप्पड़पट्टी से रह रहे हैं। छात्र का हालात ऐसी हो गई है, नौकरी की आस में किसी का तोंद निकल गया, किसी का मौज पक गया, किसी का बाल झड़ गया, लेकिन ये सरकार को हमारा चीख, हमारा पुकार नहीं दिख रही है और मजबूरन हम लोग आंदोलन कर रहे हैं अपना हक अधिकार के लिए। तो ये सरकार हमको दमनकारी नीति अपना करके हमें दमन करना चाहती है, यह अन्याय है। अब हमारे इस आंदोलन पे राज्य के आम आवाम, किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी जुड़ चुके हैं। अब हमारा अभिभावक इसका नेतृत्व करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा, अभी हमने यहाँ पे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी से बातचीत की है और उन्होंने पूरे तरीके से इन बातों को रखा है कि जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने पिछले दिनों 72 घंटों का आंदोलन किया था, उसके बावजूद भी सरकार ने इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया। सरकार अभी भी अपनी नीति पे अड़ी हुई है कि वो 60-40 की नियोजन नीति लाएगी और ये छात्रों के हित में। लेकिन इनका कहना है कि जितने भी जनजातीय छात्र हैं या फिर जितने भी राज्य भर के छात्र हैं, उनका इस चीज़ से कोई भला नहीं होने वाला है, क्योंकि 60-40 में बाहरी भी यहाँ पे आएंगे और बाहरियों के आने से जो झारखंडियों की जो हक है वो उनसे छिन जाएगी। इनका कहना है यहाँ कि जिस तरीके से खनिज पदार्थों पे बाहरियों की नज़र है, उसी तरीके से यहाँ की नौकरियों पे भी बाहरियों की नज़र है और ये यहाँ के अभ्यर्थी नहीं होने देंगे। इसी के साथ इन्होंने फिर से 3 चरणों में अपनी रणनीति को तैयार की है, जो कि उन्होंने अभी बतलाया है। अब देखना ये है कि अगर पहले चरण में ये इन्हें सफलता नहीं मिलती तो फिर ये दूसरे चरण की ओर बढ़ेंगे और अगर दूसरे चरण में भी इन्हें सफलता नहीं मिलेगी तो फिर ये तीसरे चरण की ओर जाएंगे और अगर तीनों चरणों में इस बार इन्हें फिर से असफलता हासिल होती है तो ये फिर से सरकार के खिलाफ कोई और रणनीति तैयार करेंगे। ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाउ, रांची।